आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडुबंच में। तो आज देखिए हम बनाने वाले हैं कचौड़ियाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भाई हर फेस्टिवल पे कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें बनाते हैं, और आपको पता है हमारा इंडिया तो फेस्टिवल ऑफ लैंड है। तो यहाँ पर आज हम बनाने वाले हैं आलू की कचौड़ियाँ, जिसके लिए हमने आलू को बॉईल करके रखा हुआ है। आपको ये क्वान्टिटी आलू की थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, पर हम इसमें से सारे आलू की कचौड़ी नहीं बनाएंगे, हम दूसरी रेसिपी साथ में बनाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर आलू को अच्छे से छील लेते हैं। बॉईल करने के लिए आप जब कचौड़ी बनाएं तो आलूओं को कभी भी ज़्यादा सीटी ना लगाएं। ज़्यादा सीटी से क्या होता है, आलू मथ जाते हैं, मतलब वो ज़्यादा पक जाते हैं, और जिसकी वजह से फिर उसकी कचौड़ियाँ अच्छी नहीं बनती हैं और छील भी नहीं पाते हम अच्छे से। तो यहाँ पे आलू को जब भी आप बॉईल करें तो याद रखें कि आलू पके हुए हो पर मथे हुए ना हो, मतलब गले हुए ना हो पूरी तरह से। यहाँ पे देखिए हमारे आलू अच्छे से छिल पा रहे हैं। तो इस तरह से हम पूरे आलूओं को छीलेंगे। और आप बताइए आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देखते हैं, और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो यस आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अगर आप रेगुलर व्यूअर्स है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे क्या होता है, हम नई नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने के लिए थोड़ा सा मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं व्यूज़ को देखकर। तो इस तरह से आप देखिए हमने आलू को छीला है, और ये बनाने बहुत आसान है। और आपके साथ इस चैनल पे मैं नॉर्मल जो बिगनर्स हैं या खाना बनाना सीख रहे हैं या कुछ यूनिकनेस चाहते हैं अपने खाने में, तो उसके लिए हम वीडियो यहाँ पर अपलोड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे आलू लगभग हमारे छिल चुके हैं जितने हमें चाहिए। और ये जो कचौड़ी बना रहे हैं हम लगभग आपके 6 पीपल का हमारी फैमिली है, तो हम 6 मेंबर्स वाली फैमिली के लिए कचौड़ियाँ बना रहे हैं। तो आप भी क्वांटिटी का थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी रखनी है। अगर आपकी फैमिली मेम्बर कितने हैं तो आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से आलू को छील लिया है। और यहाँ पर हम आलू छीलने के बाद देखिए अच्छे से इन्हें कद्दूकस करेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है हमारी कचौड़ियाँ फट जाती हैं, क्योंकि हम उन्हें कहीं पर हमारा जब हाथ से आलूओं को मैश करते हैं तो क्या होता है कहीं पर ये मोटे रह जाते हैं, कहीं पर ये बारीक हो जाते हैं। तो मेरा सजेशन तो यही है, अगर आपके घर में कद्दूकस है तो आप कद्दूकस से करें, या फिर अगर आप हाथ से करें तो बहुत फाइनली बहुत बारीकी से इसे मतलब मैश करें। मैंने यहाँ पर आपके सामने कद्दूकस से किया है, क्योंकि कद्दूकस से बनाने में क्या होता है हमारी कचौड़ियाँ फटती नहीं है, नहीं तो फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और पूरा ऑयल हमारा गंदा हो जाता है। इवन मैं आपको ये बनाने के बाद दिखाऊंगी भी कि हमारा ऑयल बिल्कुल क्लीन रहेगा। और एक और बात, अगर आप कचौड़ी बनाएं तो पॉलीथिन का यूज़ ना करके, मतलब सूखे आटे का यूज़ ना करके थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल अलग से रखें, इसका यूज़ करें। देखिए हमने यहाँ पे सारे आलूओं को कद्दूकस कर लिया, और ये जो कद्दूकस में हमारे थोड़े सा आलू का मैश रह गया था इसे भी हमने अच्छे से हाथ से निकाल लिया है। और देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अपने बाकी इंग्रेडिएंट को लेकर आएंगे। और यहाँ पे हमारे इंग्रेडिएंट में है, अब यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा, हमारे पास हरा धनिया है, हमने हरा धनिया डाला। और यहाँ पर अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीना डाल सकते हैं। और कुछ लोग इसमें हरा इंग्रेडिएंट मतलब हरे हर्ब्स जो होते हैं हमारे, हरे हर्ब्स में जैसे हमारा हो गया, अब यहाँ पर पुदीना हो गया, पालक हो गई, वो आप डाल सकते हैं। मेथी आप ना डालें, क्योंकि मेथी क्या होता है, मेथी और सरसों से कसैलापन होता है, इनके जो इनका मेन फ्लेवर है उसमें कसैलापन होता है। तो आप मेथी और सरसों का साग ना डालें, और ना राई को डालें। इसमें अगर आपके पास पुदीना है तो पुदीना डाल लें, और या फिर आप सूखा हरा धनिया डालें। हरा धनिया ना हो तो आप ये पालक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पालक से भी हमारा फ्लेवर जो है अच्छा आता है। और कभी भी जो हर्ब्स हो उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं यूज़ करना, कि ज़्यादा है तो बेहतर है, नहीं होता, ठीक है। तो आप एक निश्चित क्वांटिटी में लें। उसके बाद यहाँ पे हमने हरी मिर्ची काटी कुछ, क्योंकि देखिए मुझे तो सारी चीज़ों में हरी मिर्च पसंद है, ज़्यादातर सब्जी और हमारे डिशेज़ में। पर अगर आपको ना पसंद हो और आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप यहाँ पे से वो भी कर सकते हैं। हाँ, आप एक और बात, हरे हर्ब्स आपके पास अगर ना हो तो आप फ्रेश मेथी यूज़ ना करके आप कसूरी मेथी या सूखा हुआ पुदीना, जब हमारा सीज़न पुदीने का होता है तो हम क्या करते हैं उसे सुखा के रख लेते हैं, तो आप भी
ड्राई उसको यूज़ कर सकते हैं, ड्राई हर्ब्स को। ड्राई हर्ब्स में क्या होता है, हमारा वो कसैलापन ख़त्म हो जाता है। तो आप ड्राई हर्ब्स, जैसे आपका सूखा, अगर आपके पास बेशक आपके पास सूखी मेथी है तो आप कसूरी मेथी भी यहाँ पर डाल सकते हो, उसमें कसैलापन नहीं आएगा, पर हरी मेथी में आएगा। उसके बाद हमने डाली यहाँ पे बहुत सारी हींग, नमक, मिर्च, जीरा, और जीरे को थोड़ा सा हमने हाथ से रब कर लिया, क्योंकि हाथ से रब करने का थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा अच्छा वाला टेस्ट आता है। और यहाँ पे हमने अच्छे से इसे मिक्स किया। मिक्स अच्छे से करना है, क्योंकि आपको पता है अगर मसाला कहीं ज़्यादा और कहीं कम होता है तो चीज़ टेस्टी बनने की बजाय पूरी बर्बाद हो जाती है। तो आप अच्छे से इसे हाथ से मैश कीजिए ताकि पूरा मैश हो। और उसके बाद अब हम चलेंगे इसकी कुकिंग की तरफ। ठीक है, अब हमारा बेसिक वाला काम यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब हम आ गए किचन में, और यहाँ पे देखिए मैंने आटे की छोटी छोटी लोई तोड़ी और उसे हाथ से डो, अच्छा सा गोल गोल डो बना लिया। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आटा हमने साइड में लिया, थोड़ा सा हमने ऑयल लगाया अपने चकले पर और बेलन पर। और इसके बाद हमारा अब देखिए रेडी हो रही है। थोड़ा सा हमने चम्मच की हाथ की मदद से हमने इसमें फिलिंग को डाला और हाथ से धीरे धीरे कर, इस प्रोसेस में बिल्कुल जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। इस प्रोसेस में अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो हमारी क्या होगी, पूरी अच्छी ये जो कचौड़ी है ये हमारी लॉक ही नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमने आराम से किया। अब यहाँ पे हम उसे बेल देंगे। बेलने से पहले भी आप थोड़ा सा, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप प्लीज़ ऑयल लगा लें। तो यहाँ पे आप देखिए हमारी बन के तैयार हो गई है। हम क्या करेंगे, अब देखिए तेल या ऑयल जो भी आप यूज़ करें, मैंने तो रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, तो अगर आप तेल, ऑयल, देसी घी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या होता है एक बार गर्म होती है तो हमारे 4-5 पूड़ी एक साथ बड़े आराम से बन जाती हैं, या कचौड़ी आप बनाएं तो वो भी बड़े आराम से बन जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर 4-4 पूड़ी के बंच में, बैच में ना, आराम से 4-4 पूड़ी का बैच लेकर या कचौड़ी का बैच लेकर हमेशा फ्राई करती हूँ। तो मैंने यहाँ 4 कचौड़ी एक साथ बेल लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे हमने देखिए इसी तरह से मैंने दूसरे को भी बेला और उसके अंदर भी फिलिंग फिल करके लॉक किया, और ये हमारी कचौड़ी रेडी हो जाएगी। अब इसी तरह से देखिए और भी हम बाकी लेंगे। और कभी भी ना, देखिए मेरा तो मानना है खाना बनाओ तो मन से बनाओ, जल्दबाजी में, और या फिर आप मतलब देखिए ज़्यादा मिनट टाइम नहीं लगा इसमें, केवल हमारे 10 मिनट्स का टाइम लगा है। तो आपकी 4 कचौड़ी रेडी हो गई, आपका बाकी बेस भी रेडी हो गया है। तो बाकी बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। पर जल्दबाजी में क्या होता है ना, ऑयल वगैरह ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से हैंडल कीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, आराम से बनाइए। और आप मुझे बिल्कुल एक बार अपने आप बनाकर टेस्ट करके बताइएगा अपने घर पे बनाकर कि किस तरह की आपको लगी, क्योंकि मेरी फैमिली में ये सबसे पसंदीदा डिश में काउंट होती है भाई। मेरे बच्चों को भी पसंद है एंड मेरे घर में बाकी मेंबर्स को भी ये कचौड़ियाँ बहुत पसंद है। इवन वी आर वेटिंग फॉर दैट। अब क्या है ना, संडे वाले दिन या सैटरडे, संडे वाले दिन मोस्टली हम इसे बनाते हैं, बट आज हमने बना ली क्योंकि ऑन डिमांड ऑफ माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों की डिमांड पर बनी है आज ये। और आप भी इस तरह से देखिए मैंने अच्छे से बनाई। आप बिल्कुल प्रेशर से नहीं बेलेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इस कचौड़ी को बेलेंगे। अगर प्रेशर से आपने एक बार भी बेलन रख दिया तो क्या होगा, वो दूसरी चारों तरफ से निकल जाएगा जो हमने फिलिंग आलू की है। यहाँ पे हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रख दिया था पहले ही। नाउ जब हमने पहले ही कचौड़ी मतलब ये रोलिंग का काम किया था तभी कर दिया था। आप देखिए हमारा ऑयल भी बिल्कुल तेज़ गर्म है। और ऑयल को गर्म करने में देखिए इतना ऑयल जो मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, इसे गर्म करने में मुझे लगे थे मतलब आप 3 से 4 मिनट का टाइम ले सकते हैं फुल फ्लेम पर, उतने में आपका ऑयल गर्म हो जाता है। फिर भी आप छोटा सा आटे का एक टुकड़ा, जरा सा आटे का एक टुकड़ा डाल के देखिए, अगर वो उछल कर ऊपर आ जाता है गर्म होकर तो मतलब आपका ऑयल रेडी है, नहीं तो आप कचौड़ी को इसमें तब तक ना डालें। क्या होता है ना, कच्चे ऑयल में डालेंगे तो कभी भी वो चीज़ टेस्टी नहीं बनेगी और जो कचौड़ियाँ हमारी ज़्यादा ऑयल पिएंगी और बाद में हमारा ऑयल कम पड़ जाता है, जो हमारा रिफाइंड ऑयल है वो कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा गरम तेल पर ही अपनी फ्राई करने वाले जो भी आप जब भी फ्राई करें तो आप तेज़ गरम ऑयल पर ही फ्राई करें। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हम स्लो गैस पर करते हैं, पकाते हैं, तो उन्हें भी मैं जब भी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी तो मैं आपको बता दूँगी किन चीज़ों को हम
स्लो फ्लेम पर पकाते हैं, नहीं तो स्लो, क्योंकि हर चीज़ हर डिश हर टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पर नहीं बनती, कुछ चीज़ें लो टेम्परेचर पे बनती है। देखिए अब हमारी कचौड़ियाँ देखिए बिल्कुल रेडी होती जा रही है। मैंने एक साइड में प्लेट रखी हुई है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कचौड़ियाँ किस तरह की रेडी हुई है। नाउ इट्स वेरी टेम्पटिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।